का विधान है। जिसने निर्जला एकादशी की है, मैं आचार्य जी को बोल रहा था, जिसने निर्जला एकादशी की है, सूर्य अस्त के बाद में जल पीने का विधान है, फलियार लेने का विधान नहीं है। हाँ, यदि आप फलियार पानी दिन में ले लेते हैं तो निर्जला एकादशी खंडित नहीं होती, उसका एक एकादशी का ही फल मिलता है। यदि आपने जल फलियार कुछ भी नहीं लिया है और सूर्य अस्त के बाद में आपने जल ले लिया तो आपको 24 एकादशी का फल मिल जाता है, और दूसरे दिन भोर में यदि आपने जल लिया है तो आपको पूरी 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। शरीर जैसे काम करे वैसे कर लेना। मैंने आज एक वीडियो में डाला है, प्यास लगे तो होठों पर गीला कपड़ा फेरते रहना और एक सूती कपड़ा सिर के ऊपर बांध लेना, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। कम बोलें, ज़्यादा बोलने से प्यास लगती है। मौन रहें, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। बाहर धूप में ना निकलें। अब आप तो ठंड में बैठे हैं, मैं बाहर के लोगों को बोल रहा हूँ, बाहर आप धूप में ना निकलें, क्योंकि धूप में निकलने से भी प्यास लगती है। मुझे पूछा जा रहा है क्या पूजा से पहले पारण किया जाता है? अरे पारण पूजा से पहले ही किया जाता है, बाद में पूजा कर लेना, पहले अपना पारण कर लेना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने भगवान महादेव को पूछा, हे प्रभु, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे किया जाता है? हे सर्वेश्वर, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं उसे बताने की आप कृपा करें। भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे नारद, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है, श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। शंकर जी बोले, कितना भी तपस्वी महात्मा क्यों न हो, उसकी तपस्या फलीभूत तभी हो सकती है जब वो एकादशी का व्रत करे। भगवान शंकर बोले, विशेष विशेष नक्षत्र योग होने पर यह तिथियां जया, विजया, जयंती तथा पापनाशनी के नाम से ये विख्यात हो जाती हैं। कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जहाँ तिथियों को जया और विजया और जयंती और पापनाशिनी, उसको ये रूप दिया गया है, और इस योग में आकर के एकादशी पड़ जाती है तो वह एकादशी 100 जन्मों के पापों को जला करके राख कर देती है। ऐसा ही भगवान महादेव बोले, सभी पापों का वह एकादशी नाश कर देती है। इनका व्रत अवश्य, इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हे नारद, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक है कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की, और व्रती को उस एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब वह दोनों महीने की दोनों एकादशियों को करे। भगवान शंकर बोले, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी कर लेते हैं, लेकिन भगवान महादेव ने कहा है कि महीने में पड़ने वाली दोनों ही एकादशी का व्रत होना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी कभी पुनर्वसु नक्षत्र उस दिन पड़ जाए, ये वही पुनर्वसु है जिस नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ। इसमें वर्णन किया गया कि शुक्ल पक्ष में यदि एकादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो हे नारद, वह एकादशी अपने आप में बहुत उत्तम मानी जाती है और इसको जया का नाम दिया जाता है। उस एकादशी को जया एकादशी, 26 एकादशियों में एक जया एकादशी है। ये जया एकादशी कब पड़ती है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाता है उस समय एकादशी जया एकादशी के नाम से कहलाई जाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया एकादशी कहलाती है। जब श्रवण नक्षत्र पड़ जाता है तो ऑटोमेटिक एकादशी द्वादशी में मिली ही हुई होती है, और उस एकादशी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा हो जाती है और वह विजया के नाम से ख्याति प्राप्त करती है। इसमें किया हुआ दान, एकादशी के दिन हे नारद किया गया दान और ब्राह्मण भोजन, देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही है। ये मेरे पास में ग्रंथ है, इसमें लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं कि यदि एकादशी के दिन यदि दान कर दिया जावे और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा दिया जावे तो उस एकादशी का फल हे नारद सीधा 1000 गुना बढ़ जाता है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। इस बात को एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें वर्णन है कि एकादशी का जो व्रत कर रहा है, यदि एकादशी के दिन किया उसने दान, द्वादशी के दिन जमाया भोजन ब्राह्मण को, तो उसे एकादशी का फल सहस्र गुना यानी 1000 गुना बढ़ जाता है। होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक। इसमें वर्णन किया गया कि यदि द्वादशी को हवन और कर लिया जाए तो 1000 गुने का 1000 गुना और, यानी 1000 में 1000 का गुणा करना कितना होगा?
एक बार देखो मोबाइल में कितना होगा। इसमें भगवान शंकर कहते हैं द्वादशी के दिन यदि उस दिन होम हवन, ये मुझे अभी तक पता नहीं था, आज पता लग रहा है, मुझे मालूम नहीं था इस बात का। तो भगवान की कृपा से कल प्रदोष के समय में कल यज्ञ पड़ रहा है। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि द्वादशी के दिन जिस समय एकादशी का जिस दिन पारण होता है उस दिन यदि उसमें हवन यज्ञ और हो जाए तो 1000 का 1000 गुना उसका फल एकादशी का और प्राप्त हो जाता है। लाख के ऊपर चला जाएगा। हाँ 10 लाख। हाँ, तो 1000 इंटू 1000, एक एकादशी का फल 10 लाख गुना अपने आप में हो जाता है। तो कितनी अद्भुत महिमा बता दी गई है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सभी पापों को हरने वाली होती है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चयी मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष को द्वादशी को भुक नक्षत्र आ जाए तो वह बहुत ज़्यादा महापुण्यमयी हो जाती है। उस समय उसको पाप नाशनी के नाम से जाना जाता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ, देखो इसमें क्या बात कही गई है, जो 1 वर्ष तक हर एकादशी के दिन जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन हाँ इसमें प्रतिदिन का लिखा है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल, देखो इसमें वर्णन किया गया है, 1 वर्ष तक आप 1 सेर तिल का दान करेंगे। पूरा साल 365 दिन तिल का दान बहुत बड़ा दान है। 1 वर्ष तक यदि किसी ने तिल का दान किया है और उसने उस पुण्य को जितना प्राप्त किया है उतना ही फल व्यक्ति सिर्फ 1 एकादशी करने से उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। अभी स्वयं भगवान शंकर इस एकादशी की महिमा बताते हैं। कहा कि उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है 24 घंटे में भगवान नारायण किसी न किसी रूप से अपने एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को आके दर्शन दे ही देते हैं। ये भगवान शंकर बोल रहे हैं। ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया है, परमात्मा 24 घंटे में किसी न किसी रूप से नारायण उस अपने भक्त को दर्शन आकर के दे ही देते हैं। भगवान उनके ऊपर अति संतुष्ट होते हैं। सगर का पुत्र था ककुत्स, नहुस, राजा गाधी, इन लोगों ने एकादशी का व्रत करके बहुत कुछ प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र जी तो ब्राह्मण बन गए एकादशी मैया की कृपा से। व्यक्ति को कायिक और वाचिक और मानसिक पापों से मुक्ति के लिए, हे नारद, शंकर जी कहते हैं कि व्यक्ति को 11 का एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला होता है। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा, ये लिख लें आप, यदि आप लिख ही रहे हैं तो। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय और देवताओं का पूजन, ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और इसकी महिमा हजारों गुना बढ़ जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को जब पूछा था तो भगवान ने कहा था, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमयी मार्गशीर्ष मास आवे तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में यदि एकादशी पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अति श्रेयस्कर होती है। लेकिन ये बहुत कम हो पाता है। जब एकादशी द्वादशी में पड़ जाए तो हे युधिष्ठिर, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति को विधि पूर्वक एकादशी का व्रत, उद्यापन, पूजन ये करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त स्त्री पुरुष दशमी को सदा एक ही बार भोजन ले, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यदि 2 बार ले लेता है तो अपराध कुछ भी नहीं है। 1 बार लेगा तो एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। दशमी की शाम को आप भोजन ले लेते हैं, अपराध बिल्कुल भी नहीं है। यदि दशमी की शाम को भोजन नहीं लिया है तो एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। ताली बजाना मन, नजर लग जाएगी आपको, बिल्कुल मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी। आनंद ले लो कथा का। भगवान ने कहा
एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए रात में भोजन न करें तो कुंती नंदन ज्यादा अच्छी बात है। दशमी को, हे कुंती नंदन, दशमी की रात्रि को भोजन छोड़ दे। एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला स्त्री पुरुष व्रत का नियम का संकल्प ले, मानसिक संकल्प ले कि हे प्रभु, जो यह है हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमसे कोई गलती ना हो, ऐसी आप कृपा करना। फिर कहा गया कुएं के जल में या नदी के जल में वो स्नान करे। बावली में स्नान करना, पोखर में स्नान करना और नदी में स्नान करना सबसे उत्तम स्नान माना गया है, वर्णन किया गया। इसमें वर्णन किया गया यदि नदी तालाब कुछ भी ना मिले तो एक घड़े में रात को पानी भर दे, घड़े में रात को पानी भर दे और सुबह उसी घड़े के पानी से, मटके के पानी से नहा ले तो उसके लिए वह जल तीर्थ का जल धारण कर लेगा। ये आपको नहीं पता होगा, सुन ले। मिट्टी के घड़े में रात्रि को पानी भर दें और उस घड़े से सुबह स्नान कर लें, वह जल तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है, भगवान बोले। और कहा गया जहां जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती है, ऐसे स्थान पर नदी में स्नान करना अपराध है। जहां पर मछलियां मर रही हैं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, हे युधिष्ठिर, नदियों में ऐसी जगह पर खड़े होकर के स्नान न करें। जल को छान कर शुद्ध कर लें और उस जल से भगवान को स्नान कराएं। हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर भी स्नान करने की विधि है, वो वही है मटके का जल। तीर्थ का जल हो तो उसमें डाल लें। अश्वक्रांते रथक क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम येन मया पूर्व संचितम। हे वसुंधर, तुम्हारे ऊपर प्रार्थना की जाती है धरती माता को। जब आसन लगा करके बैठा जाता है तो धरती माता को प्रणाम किया जाता है। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी 52 अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा। हे माता, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप किया है आज मेरा चरण तुम्हारे ऊपर है। हे माँ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना चरण रखे हूँ। हे माँ, मुझे आज क्षमा करना, माफ करना। ऐसी प्रार्थना धरती माता से की जाती है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वो एक चित्त होकर के क्रोध और लोभ का परित्याग करके इस व्रत को करे। स्पष्ट है कि इस एकादशी के व्रत में भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, इस एकादशी के व्रत में यदि क्रोध चल करके आ गया है, लोभ की वृत्ति बनी है, काम चल करके आ गया तो व्यक्ति को पुण्य तो मिलता नहीं, हे युधिष्ठिर, उसको अपराध का भागीदार और बनना पड़ता है। स्त्री पुरुष को एकादशी के दिन बहुत दूर रहना चाहिए, संसार की वासना भूल करके भी ना आ जाए, नहीं तो व्यक्ति अपराध का भागीदार हो जाएगा। हे युधिष्ठिर, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणों का निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, दुराचारी, पर्दनहारी, परस्त्रीगामी और शराबी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, इनसे वार्ता ना करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाना, तुलसी की परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा विशेष है। और सर्व प्रकार से धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है, मनोरंजन का कोई भी ऐसा कार्य न करे। हे नपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को रात्रि के 12 बजे तक जागना ही चाहिए। वह भगवान नाम कीर्तन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रणाम करें, द्वादशी के दिन उन्हें भोजन कराएं और उनसे क्षमा मांगें। उन्हें कहें कि आप भगवान के परकर हैं, प्रभु से प्रार्थना कर दें, हमने एकादशी का व्रत किया है, अनजाने में यदि कोई अपराध हो गया है तो प्रभु हमें माफ कर दें, मुक्त कर दें, ऐसा वर्णन है। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशी के पुण्यों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से ज़्यादा पुण्य मिलता हो और कृष्ण पक्ष की एकादशी से कम पुण्य मिलता हो। हे युधिष्ठिर, दोनों एकादशियों के पुण्य समान हैं, उनकी फलश्रुति में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण बोले। बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय
धरती के जितने भी व्रत उपवास हैं एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। प्रवास क्षेत्र में, प्रवास क्षेत्र है जहाँ सोमनाथ भगवान है, प्रवास क्षेत्र में जो भी कोई चांद्रायण व्रत करता है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कोई कुरुक्षेत्र में जाकर के बहुत बड़ा दान करता है, केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। केदार खंड में एक जगह है केदारनाथ में गौरी कुंड, वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी महात्म्य ऐसे ही समझ लेना चाहिए, जो 11 का व्रत करता है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता और नारायण के चरणों में जाकर के वह मिल जाता है। जब वह धरती पर आकर के जन्म लेता है तो एकादशी का व्रत करने वाला जीव माता के गर्भ में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगता। ये 11 की महिमा यहाँ पर वर्णन है। जो बेटियाँ एकादशी का व्रत करती हैं, वर्णन है, जो बेटियाँ एकादशी का व्रत करती हैं ससुराल पहुंचकर अच्छा घर वर उन्हें प्राप्त होता है। जब वो गर्भ में संतान को धारण करती हैं तो ये युधिष्ठिर उनके गर्भ में संतान की मृत्यु नहीं होती और संतान को तकलीफ नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कही है। गर्भवास में पलने वाली संतान को कष्ट नहीं होता, इसलिए अविवाहित कन्याओं को भी 11 का एकादशी का व्रत करना चाहिए। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल है उससे 100 गुना ज्यादा फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का सबसे बड़ा फल बताया गया है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ से भी 100 गुना ज्यादा फल एकादशी का व्रत करने से है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कहते हैं जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, 1 वर्ष तक एक ब्राह्मण को रोज आप भोजन कराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 365 दिन तक एक ब्राह्मण को आपने नित्य भोजन कराया, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है वह सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। पूरा साल भर कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से 1 वर्ष ब्राह्मण को भोजन कराने पर जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? कि मैंने कहीं स्पीड तो नहीं पकड़ ली है ज़्यादा? एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। एकादशी व्रत करने वाले को अवश्य, आहा कमाल कर दिया, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 वेद पढ़ने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को गोदान, गैया का दान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें वर्णन किया गया है। और इस प्रकार व्रती को ये संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मृत्यु लोक में लोग 11 का व्रत करके उतना फल प्राप्त कर लेते हैं। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है। अब सुन लीजिएगा, इसमें वर्णन है दिन भर किसी ने एकादशी करी और सूर्य अस्त के बाद में रात में यदि उसने भोजन कर लिया तो उसको एकादशी का 50% आधा फल प्राप्त होता है। ये शायद नई जानकारी है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और ये नारद पुराण के अंतर्गत जो 11 की महिमा का वर्णन है वो बीच में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, यदि किसी को ऐसी उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो 24 घंटे का एकादशी का व्रत कर सके, तो दिन में वो एकादशी का व्रत कर ले और रात्रि में यदि वो एक बार भोजन कर लेता है तो उसको उस एकादशी का आधा फल उसको भी प्राप्त होता है, ऐसा भगवान वर्णन कर। तो ये भी भगवान ने बड़ी अच्छी सुविधा कर दी है। हाँ, दिन में व्रत कर लो, यदि नहीं बनता है तो सूर्य अस्त के बाद में, सूर्य अस्त के 24 मिनट के बाद, ये भी वर्णन है सूर्य अस्त के। आज भी यदि रात को आप जल लेते हैं, पानी लेते हैं, तो सूर्य अस्त जितने बजे हुए उसके 24 मिनट के तत्पश्चात में ही आप जल जब लें तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें। और वैसे भी तो ऐसा भी विधान है इसमें, किसी को जल पिला करके पिए, किसी ब्राह्मण को पानी 1 गिलास जल पिला दो, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा दे दो, उसको पिलाने के बाद कोई भी नहीं मिलता है गैया को जल पिला दीजिए, कोई नहीं मिलता है कन्या को जल पिला दीजिए, किसी को पानी पिलाने के बाद में, और बिल्कुल भी कोई नहीं मिलता है तो भगवान को जल का भोग लगा करके उसमें थोड़ी सी मीठा डाल दीजिए गिलास में। अब जैसे मान लिया जाए 3:25 पर आप सुबह अपना व्रत खोलेंगे तो उस समय तो कोई नहीं मिलेगा, किसको पानी पिलाएंगे, तो एक जल में थोड़ा सा मीठा डाल करके भगवान को भोग लगा दें
उसके बाद में आप जल पी लें। बड़े बड़े विधानों का वर्णन किया है, आनंद हो रहा है इस कथा को गाने में। तो वर्णन किया गया कि एकादशी का व्रत करने वालों को बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है और जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। फिर कहा गया दिन में एक बार भोजन कर लेने से देहधारियों को नक्त भोजन का, देखो अब इसमें वर्णन किया गया है, जिसने दिन में एकादशी का व्रत, जिसने एकादशी वाले दिन उसने व्रत नहीं किया, उसने सिर्फ एकादशी के दिन एक ही बार भोजन किया है। इसमें यह भी वर्णन है, एक बार जिसने भोजन, लेकिन भोजन में जो चीजें हैं जो मैंने आपको निवेदित की है वो चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं आवे। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए वर्णन है जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसके बाद में उन्होंने उद्यापन किया और उसके बाद वो एकादशी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक बार भोजन की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। 2 बार नहीं, एक बार उनके लिए भोजन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस बात के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उसको नक्त व्रत कहते हैं। एकादशी को उपवास नहीं करता व्यक्ति तो उसके लिए तीर्थ भी उतना प्रभाव नहीं उसको दिखा पाते। वर्णन किया है, हे पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह व्रत बड़ा गोपनीय है एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना में कमजोर है, ऐसा भगवान बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, जो मैंने अभी आपके बीच में बता दी है। ऐसे ऐसे मुर नाम के दैत्य का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है और उसके बाद जो देवी प्रकट हुई थी उसी को माता एकादशी के नाम से जाना गया। ये महिमा बताई गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। आचार्य जी 26 एकादशियों की कथा आप सुना दें। सबसे पहले मार्ग शीर्ष में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो अगेन के महीने में पड़ती है। ये शुक्ल पक्ष में है और उससे पहले जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है एकादशी, लोग वैसे तो इसमें वर्णन है कि फूस के महीने को छोड़ करके और चैत्र के महीने को छोड़ करके और वर्ष में जो भी एकादशी है तब से आप एकादशी का व्रत शुरू कर दें। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वो आज से एकादशी का व्रत आरंभ कर दें और यह एकादशी जीवन को आनंद से बिल्कुल भर देगी। तो एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तो अगहन मास की जो पहली एकादशी है उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। वो एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, और जो उत्पन्ना एकादशी से व्रत करते हैं तो उसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये उत्पन्ना एकादशी तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताई दी है कि एकादशी कैसे प्रकट हुई। अब है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, इसका महात्म सुन लें। आचार्य जी बोले, ये लोग हम सुने लेते हैं। तुम टाइम ज्यादा तो नहीं लगा लोगे? लाओ तुम फटाफट मुझे, तुमको कथा का टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगा। है क्या तुम बीच में प्रवचन शुरू कर दोगे? तो मैं फटाफट सुना देता हूँ। आसन लगा के बैठ जाओ। अब हम उत्पन्ना एकादशी की तो कथा हमने सुन ली है, बद्रीनाथ में माँ प्रकट हुई, नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना गया। अब दूसरी है मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे मेरे स्वामी यथार्थ रूप से आप हमें बताइए। हाथ जोड़ करके बैठे, ऐसे ना बैठना, ठीक है, ऐसे बैठिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी जो मैंने आपको सुना दिया है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ जिससे सुन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रत कर लेना तो युधिष्ठिर ये बहुत बड़ी बात है। जो सिर्फ मोक्षदा एकादशी की कथा सुन लेते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो संपूर्ण पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी, बहुत समझने लायक बात है,
मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर यानी गोविंद कृष्ण की पूजा की जाती है। पूर्वोक्त विधि से ही जो दशमी के दिन अन्न छोड़ने की बात कही गई है, ये नियम वही है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े महापातकों को नाश कर देती है। इसमें यदि रात्रि को आधी रात तक जागरण किया जाए, नृत्य गीत स्तुति की जाए, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जिसके पितर पापवश नीच योनि में गिर पड़े हैं और जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इस मोक्षदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से वह पुरखे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी है दुष्ट संशय नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों में विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में एक बैकानस नाम के राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़े हुए देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा बैखानस बहुत परेशान थे। राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न के बारे में पूरी बात कही। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरते हुए देखा है। वे बारंबार रोते रोते मुझसे कह रहे हैं, तुम हमारे तनुज हो, बेटे हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार कर दो। इस रूप में मुझे पितरों का दर्शन हुआ है, इससे मैं बहुत बेचैन हूँ जाऊँ, मेरा हृदय फट रहा है। हे ब्राह्मणों, यह व्रत और तप योग जिस बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का एक महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के बहुत बड़े वक्ता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज राजा बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन्होंने उस मुनि श्रेष्ठ को पूरी बात बताई, दंडवत प्रणाम किया और राजा ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा, ऐसी बात है, मेरे पूर्वज दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए आप कोई उपाय बताएं। तब धर्मराज दुष्टर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनि ने ये बात सुनकर के शीघ्र ही कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन इस अगहन मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आने वाली है और तुम अपने पूर्वजों के निमित्त संकल्प के इस एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन द्वादशी के दिन तुम 26 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, तुम्हारे पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। राजा ने 3 दिन के बाद उसी आश्रम पर यह व्रत किया और द्वादशी के दिन 26 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इतने में देखा एक सुंदर से विमान पर बैठे हुए उसके पुरखे फूलों की वृष्टि कर रहे हैं और कहते हैं, बेटा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापों को नष्ट कर देने वाली, मृत्यु को सुधार देने वाली ये मोक्षदा एकादशी है। ग्रंथों में ही पढ़ा है, एकादशी का व्रत करने के बाद में यदि द्वादशी को ब्राह्मण का भोजन कराया जाए तो उस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा हो जाती है। द्वादशी को आप ब्राह्मण को भोजन कराते हो तो कभी एकादशी का उद्यापन भी ना हो पाए और बीच में ही दुनिया छोड़ के ऊपर चले जाने भक्त लोग हैं। तुलसीवन आश्रम में पूरे वर्ष भर पूर्णमासी, अमावस्या और दोनों द्वादशी का भंडारा 3511, शायद इस समय 3711, 3711, उसमें दक्षिणा के सहित ऐसा कुछ व्यवस्था रखी गई है जिसमें बड़ा अद्भुत भंडारा होता है और बहुत आनंद होता है। तो इसके साथ आप भी आश्रम के संग जुड़ सकते हैं और जो आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कल से ही उनका भंडारा सुनिश्चित हो जाएगा। वह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के तत्पश्चात मोक्षदा एकादशी का यह प्रभाव था कि राजा बैखानस के जितने पूर्वज थे वो सब भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए मोक्षदा एकादशी मैया की। अब है फूस मास की एकादशी है, इसका नाम है सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु बहुत आनंद आ रहा है, फूस मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और किस देवता की इसमें पूजा होती है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ मैं, सुनिए। बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं किया जा सकता जितना कि मैं एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से प्रसन्न हो जाता हूँ, ये कृष्ण बोले। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। फूस मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी से इसको जाना जाता है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम इस दिया गया है, इसको हरि की पूजा इसमें करें। इसमें नारियल के फल, सुपारी, बेजौरा नींबू, अनार, आंवला, लौंग और बेर, इन चीज़ों से भगवान नारायण की पूजा होती है। ये फूस के कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है।
रात्रि को जागरण होता है और इससे जो फल की प्राप्ति है वह 1000 वर्ष तपस्या करने पर भी उतना फल प्राप्त नहीं कर पाता जितना कि पूष मास में सफला एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। कथा सुनाई है नृपश्रेष्ठ। अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनिए। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी, वर्तमान समय में जिसको मंडला के नाम से जानते हैं। तुलसीवन आश्रम ने एक बड़ी सुंदर गौशाला मंडला की धरती पर, जो मां नर्मदा का किनारा है, वहाँ गौशाला बनाई है। ये माहिष्मति नगरी उसी का नाम है। बाद में यहाँ मंडल मिश्र नाम के ब्राह्मण हुए थे। शंकराचार्य भगवान से शास्त्रार्थ यही हुआ था। पहले इसका नाम था माहिष्मति नगरी, लेकिन जब से यहाँ मंडल मिश्र का जन्म हुआ तब से इस नगरी का नाम मंडला हुआ है। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। हे राजसी, उस राजा के 5 पुत्र थे। उनमें से जो बड़ा था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था। परस्त्रीगामी वैश्या में आसक्ति उसकी थी। उसने पिता के धन को सब समाप्त कर दिया। वह सदा दुराचार प्राण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं में भी हमेशा वो दोष देखता था, निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मति ने अपने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया, और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं लंपट, ऐसा नाम रख दिया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। संपूर्ण धन समाप्त हो गया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरे देने वाले सिपाहियों ने इसको पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने इसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौटा और प्रतिदिन मांस खाता था, वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के पेड़ के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों तक पुराना पीपल का पेड़ था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि में लगा हुआ वो लुम्बक वहीं निवास करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन भूल से हो गया। कुछ भी मांस कुछ खाने को मिला नहीं उसको, तो उसको ये व्रत धोखे से हो गया। पूष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भुगता रहा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। आधी रात्रि तक, क्या पूरी रात्रि तक उसका जागरण हो गया। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं था। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लगड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय उस लुम्बक ने बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदित कर दिए। इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान संतुष्ट हो गए। जो सफला एकादशी के दिन पीपल देवता की पूजा करता है, इस लुम्बक की तरह उसके सभी पाप जल जाते हैं। इस प्रकार अनायास ही पीपल की पूजा हो गई, एकादशी का व्रत हो गया। आकाशवाणी हुई है, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्रों को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के चरणों में लग गई। दिव्य आभूषणों को शोभा से संपन्न होकर अकंटक राज्य उसने किया। 15 वर्षों तक वह राज्य का संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनमोहक नाम का एक पुत्र हुआ, मनोज्ञ नाम का पुत्र हुआ। जब वह बड़ा हो गया तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता को छोड़कर और उस बच्चे को गद्दी का मालिक बनाकर जितने दिनों तक वह रहा, जीवित वर्षों तक रहा, उसने एकादशी का व्रत किया। सफला एकादशी के प्रभाव से स्वयं भगवान नारायण का विमान आया। उस पर आरूढ़ होता हुआ लुम्बक भगवान के धाम के लिए चला गया। पूष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी सुनाइए। विशाल भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधेश। अब आपको पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का मातम पूज्य महाराज जी के द्वारा इतनी सुंदर और पद्म पुराण एवं नारद पुराण से महात्म्य बताया गया। अब किसने इस कथा को किया और किसके प्रभाव से क्या क्या हुआ, यह सब बताएंगे। और इस एकादशी यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम है उसी प्रकार के इसके गुण हैं, ऐसी है एकादशी है। तो अब पुत्रदा एकादशी का मातम सुनाएंगे। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कहानी सफला एकादशी का वर्णन किया। आप कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसकी कौन सी विधि है और उससे किस देवता का पूजन करना चाहिए, यह समस्त जानकारी हमें दीजिए।
तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहे, राजन पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हमें बतलाता हूँ, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। संसार के हित की इच्छा से इसका वर्णन करता हूँ। राजन, समझ में आवे इसे। राजन पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्व इसका व्रत करना चाहिए। जैसे पूर्व में बताया गया है उसी प्रकार से इसका व्रत करना चाहिए। अब मैं इस एकादशी का नाम बताता हूँ। इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं को एवं सभी सिद्धियों को भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। एक बार मैं कहूँगा, जितने भी टीवी पर यूट्यूब चैनल पर लोग सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। आसन लगाकर इस कथा को सुने। ये तो एक वर्ष बाद देखिए, अगली निर्जला एकादशी आएगी, तब तक आपके घर में परिवार में क्या क्या आनंद होंगे आप देखना इस वर्ष के भीतर। इसलिए आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस एकादशी व्रत कथा को सुनिए। और भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे दुष्टर, इस तिथि से बढ़कर कोई तिथि है ही नहीं। सबसे जो बड़ी तिथि है, सबसे जिसका पुण्य है, वह एकादशी की तिथि है। और मैं बता दूं, इस तिथि के अधिदेवता भगवान नारायण हैं। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेत महाराज करते थे। उसकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर, उसके कोई पुत्र संतान नहीं, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में एवं शोक में डूबे रहते थे। राजा के पिता उनके दिए हुए जल को शोकोच्च उच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था। उनके पितर भी बड़े दुखी होते थे कि आने वाले समय में और हमारे इस कुल में कोई जल देने वाला नहीं है। काफ़ी शोक संतप्त होकर उस जल को ग्रहण करते थे। अब हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर बड़े दुखी होते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन को चले। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, राजा जब वन के लिए चले तो उन्होंने सुंदर सरोवर और उसमें देखा कि वहाँ साधु संतों का आश्रम था। और व्यक्ति को होना ही चाहिए जहाँ साधु संत हों, और जो समाधान होता है वो काम महापुरुषों के पास ही होता है। तो वह महापुरुषों की ओर, उस आश्रम की ओर चला। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। और कहा गया, जब तुम आपका संकल्प अच्छा होगा, आप साधुओं की तरफ और सत्संगी तरफ चलोगे, उसी समय से आपके शुभ शकुन होने लग जाएंगे। राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा और जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, आप बताइए। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब मुझे बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वालों मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इस व्रत का बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत को करो और महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर राजा अपने घर को आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिताओं को संतुष्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस एकादशी करने से पुत्र की तो प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्र भी ऐसा होता है गुणवान, जो भगवान के प्रसादी के ही द्वारा हो रहा है, तो वह तो गुणवान और चमत्कारी और यशवानी होगा। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजा पुत्रदा उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने से वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करेगा, इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस मातम को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महारानी की।
बोलिए एकादशी मैया की, पुत्रदा एकादशी महारानी की। अभी 1 बजे संस्कार टीवी पर भी कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जब तक सत्संग पर चालू है तब तक सत्संग पर देखिए, बहुत लंबी तादाद में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सत्संग टीवी पर आप देख रहे हैं। कथा को बहुत विस्तार पूर्वक कहना है, भले ही 3 बज जाएं, ठीक है, सुनेंगे। एकादशी की कथा पूरी सुननी है, भले ही जितना भी टाइम लग जाए। तो अब एक आध मैं कह दूं, हाँ, बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राधे श्याम। अब है माघ मास कृष्ण पक्ष की, जिसको सठ तिला एकादशी के नाम से जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, देवों में भी आप देव हैं, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? आपका ध्यान मेरी तरफ हो, उसके लिए कैसी विधि है और उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें आप हमें बताएं। और मैं बड़ा श्रद्धा के साथ में आपके चरणों में बैठा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन सुनो, माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको सठ तिला एकादशी के नाम से उसे जाना जाता है। ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। इस सठ तिला एकादशी पाप हरणी एकादशी की आप कथा सुनिए, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ऋषि ने महात्मा दालभ्य को ये कथा सुनाई थी। दालभ्य को आप मेरी आंखों से पट्टी बांध दें तो 26 एकादशी की कथा पूरी सुना दूंगा, लेकिन सामने ग्रंथ रख करके कथा सुनाई जाए तो उस कथा का फल अतिशय प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए मुझे ग्रंथ रखने की सामने आदत है। एक बात और सुन लीजिए, जब भी कोई व्रत करता है एकादशी का और जिस दिन की वो एकादशी है, यदि उस दिन की कथा को और सुन ले वो, तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत गुनी बढ़ जाती है। आज निर्जला एकादशी को हम 26 एकादशी की कथा सुन रहे हैं। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि एकादशी का उद्यापन करने से जितना पुण्य प्राप्त होगा, आज उतना फल हमें और आपको प्राप्त होने वाला है। पूरी 26 एकादशियों की कथा सुन रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महात्मा पुलस्त ने दालभ्य को सठ तिला एकादशी के बारे में बताया। दालभ्य ने पूछा था, गुरुजी, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म में लगे हुए। इधर से आवाज आ रही है, चुप रहिए, शांत बिल्कुल। तो आप यह बताइए कि उन्हें नरक में जाना पड़ता है, इसके लिए कौन सा उपाय है जिससे उन्हें नरक न जाना पड़े? महात्मा पुलस्त ने कहा, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य का बिनौला होता है, बिनौला पीस करके भी उसमें मिला ले और तत्पश्चात देह से लपेट करके वह स्नान करे। स्नान करने के तत्पश्चात में शुद्ध वस्त्र, धुले हुए कपड़े पहने और एकादशी करने का वो नियम ले। भली भांति स्नान करके पवित्र शुद्ध भाव से देवादेव भगवान शालराम भगवान का पूजन करे। भगवान, मैं एक बार फिर कहूँगा, इस देश में कोई भी सनातनी ऐसा ना हो जिसके घर में भगवान शालिग्राम ना हो। भगवान विष्णु की पूजा से भी और ज़्यादा महत्व भगवान शालराम की पूजा का है। शंकर जी के विग्रह की पूजा से भी ज़्यादा महत्व भगवान शंकर के शिवलिंग शिवपिंडी की पूजा का महत्व है। तो वर्णन है कि इसमें भगवान शालराम की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ रात्रि को जागरण, द्वादशी को होम करे। चंदन, कपूर, नैवेद्य, शंख, चक्र, गदा, इन सब चारों आयुधों की पूजा करे। बहुत भक्तों के घर में 4 आयुध पहुंचाए गए हैं, जिनको नहीं पहुंचे हैं पहुंच जाएंगे। वर्णन किया है कुमड़ा, कुमड़ा किसे कहते हैं? कद्दू। कुमड़ा, नारियल अथवा बिजौरा नींबू, इन चीज़ों से विधि पूर्वक भगवान को पूजा की जाए, उन्हें समर्पित किया जाए। इन सामग्रियों का अभाव है तो 100 सुपारियों के द्वारा भगवान नारायण का इसमें पूजन करें। एक बार बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर सुपारी छोड़ दें, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर सुपारी छोड़ दें। कृष्ण कृष्ण कृपालु स्तम गति नाम गतिर्भव संसारनाभ मुन्नानाम प्रसीद प्रसोत्तमम। इसमें भक्त भगवान को कहता है, हे प्रभु, आप मुझे संसार चक्र से मुझे पार कर दीजिए। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्ते स्तु महापुरुष पूर्वजा। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन हैं, हम जीवों के आश्रयदाता आप हैं। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूबते हुए जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से भगवान की स्तुति इसमें की जाती है।
तत्पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मण की पूजा करे, उसे भोजन करावे और उसे जल का घड़ा, ये लिख लेना आप, षटतिला एकादशी को जल का घड़ा दान करने का बहुत बड़ा इसका फल है। साथ में छाता, जूती चप्पल, वस्त्रों का दान करे। दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान कृष्ण नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और एकादशी के दिन गौदान करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिनको गौदान और कहीं भी करना हो, किसी भी गौशाला में करना हो और कभी भी करना हो, बद्रीनाथ के क्षेत्र से आज संकल्प लेकर के जाना, हमें अपने पूर्वजों के निमित्त एक गैया का गौदान जरूर करना है। भगवान आपके संकल्प को पूरा कर देगा। और बद्रीनाथ धाम की धरती से ऐसा संकल्प लोगे तो मुझे लगता है कि एक गैया का गौदान 10,000 गाय के गौदान के बराबर होगा, क्योंकि इसमें एकादशी की महिमा में गौदान की बात, और ये एकादशी की प्राकट्य भूमि है बद्रीनाथ क्षेत्र, इसलिए इस यहाँ का संकल्प ज़्यादा विशेष होगा। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करने पर उसको अनंत फल की, देखो वही बात आ गई, मैं बोल रहा हूँ, जो इस षटतिला एकादशी को तिल से स्नान करते हैं उसको एकादशी का अनंत गुना फल मिलता है। तिल का उबटन लगावे, तिल से हवन करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे, तिल के लड्डू खिलाए। इस प्रकार से 6 कामों में तिल का उपयोग करने से एकादशी षटतिला कहलाई जाती है। इसमें तिल को 6 कामों में लिया गया है, इसलिए इसको षटतिला कहते हैं। 6 काम में काय में तिल से स्नान करे 1, तिल का उबटन करे 2, तिल से हवन करे 3, तिल मिलाया हुआ जल पिए 4, तिल का दान करे 5 और तिल का भोजन कराए लोगों को, ब्राह्मणों को 6। इसलिए ये तिल 6 कामों में लिया गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, इसलिए इसको षटतिला एकादशी के नाम से इसको जाना गया है। षटतिला एकादशी इसलिए कहलाई जाती है और ये सर्व प्रकार के पापों का नाश करती है। बोलिए षटतिला एकादशी मैया की जय। उसके तो पश्चात माघ मास आरंभ हो गया। हाँ, माघ, पूस के बाद में माघ आता है। पूस की एकादशी निकलने के बाद माघ की पहले पक्ष में षटतिला और शुक्ल पक्ष में एकादशी दूसरी है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के किस पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया? तिल स्नानी, तिलोधुर्ति, तिल होमी, तिलोदकई, तिलदाता च भुक्ता च षटतिला पापनाशिनी। ये नारद पुराण के 44 नंबर के अध्याय के 24 नंबर के श्लोक में षटतिला की महिमा का वर्णन किया। एक बार फिर कहूँ, नारद पुराण अध्याय नंबर 44 और श्लोक नंबर 24 लिखा है, तिलस्यानी, तिलोध्वर्ति, तिल होमो, तिलोदकी, तिलदाना च भुक्ता च षटतिला पापनाशिनी। इसका नाम षटतिला इसलिए है, ये 6 कामों में इसको प्रयोग में लो और ये संपूर्ण पापों का नाश कर देगी, सभी पापों को जला देगी, इसलिए इसका नाम षटतिला है। आइए अब माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा युधिष्ठिर ने। कहा, प्रभु आपने षटतिला की महिमा सुनाई, अब कृपा करके ये बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी, माघ के महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसको काय नाम से जाना जाता है। कृपा करके उसमें कौन से देवता की पूजा होती है और कैसे होती है, ये आप समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया एकादशी है। ये इसकी बड़ी महिमा, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है और पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य संसार की सभी वस्तुओं को चाहते हैं और मरने के बाद भगवान का धाम चाहते हैं, उन लोगों को जया एकादशी अवश्यमेव करनी चाहिए। वर्णन किया गया कि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक और जहाँ भी कोई परिवार खानदान में भूत प्रेत और पिशाच बन गया है, उसका भी उद्धार ये जया एकादशी कर देती है। जिसके जीवन में जया एकादशी पड़ी है, मरने के बाद उन्हें कभी भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता, वो तो देवता बन करके भगवान के चरणों में, और वर्णन है कि मृत्यु लोक में जब जन्म लेते हैं तो किसी धनाढ्य और संस्कारी परिवार में उनका जन्म होता है। जया एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में।
पूर्व में भी यदि कोई प्रेत योनि में पुरखे पड़े हैं तो जया एकादशी उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। हे राजन सुनो, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत जीव को करना ही चाहिए। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बड़ी एक अद्भुत मधुर कथा सुनाते हैं। क्या कहते हैं, एक समय की बात थी, स्वर लोक में देवराज इंद्र राज कर रहे थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक हैं देवराज इंद्र। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार किया। बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन उस दिन सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे। उसमें गंधर्व कुछ गाने गा रहे थे, जिनमें एक पुष्पदंत और चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान गंधर्व थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान के नाम से जानते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए वहाँ पधारे थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ बहुत अप्सराएं भी नाच रही थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गाना नहीं गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत मंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद को देख करके यह विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र कुपित हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए। अतः इन दोनों को शाप दे दिया। ऐसा वर्णन किया गया है, यदि गीत को बिना ताल के गाया जाए तो देव इसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। और देवराज इंद्र ने कहा, रे मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा को भंग करने वाले, अतः पति पत्नी के रूप में रहने वाले तुम दोनों के दोनों पिशाच हो जाओ। ये हमने तो यहाँ भी पढ़ा है, जो धन कमाने के लिए संगीत गाता है, पैसा कमाने के लिए संगीत गाता है, तो उसके लिए भी, और बिना स्वर और बिना लय के संगीत गाता है, देवराज इंद्र उसे श्राप देते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ और कह दिया कि जाइए तुम पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों मन में बड़े दुखित हुए। हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पाकर बहुत ज़्यादा भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होने लगे। पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी को कहा, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हम पिशाच योनि में आए। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है। पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अब पूर्ण प्रयत्न करके इस पाप से हमारी कैसे मुक्ति हो सकती है। पिशाच और पिशाचनी दोनों आपस में ऐसी चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से वो चिंता में डूबे हुए दोनों दुख के कारण सूखते हुए जा रहे थे। शरीर कृशाय हो चुका था। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्ति हो गई। जया नाम से जो विख्यात थी, एक महापुरुष ने उसके बारे में उन्हें बताया, जो सब तिथियों में उत्तम है, ऐसी तिथि जया। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग दिया, जल पान तक नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। देखो, हम निर्जला एकादशी को पानी नहीं पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नियम है कि और एकादशी को भी लोग निर्जल एकादशी के रूप में कर सकते हैं। इसने इस एकादशी को, जया एकादशी को, पानी भी नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर हुए एक पीपल के समीप दोनों पिशाच और पिशाचिनी दोनों बैठ गए। सूर्यास्त हो चुका था। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हो चुकी थी। उन्हें नींद भी नहीं आई और वह दोनों के दोनों रात भर जागते रहे। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन धोखे से हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी कर लिया, कुछ खाया भी नहीं। भगवान विष्णु की शक्ति के द्वारा उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ पड़ा। उनके शरीर पर पहली जैसी अलंकार शोभा पा रही थी। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक के लिए चले गए। देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र ने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया? तुम मेरे साप से कैसे अलग हो गए? फिर किस देवता ने तुम्हें ये छुटकारा दिला दिया? तब पिशाच और पिशाचिनी जो पूर्व में बने थे, जिसका नाम पुष्पदंत और उसका नाम माल्यवान, दोनों के दोनों, पुष्पवंती और माल्यवान दोनों की आंख में आंसू आ गए। माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा, जया नाम की एकादशी के व्रत के द्वारा हमारा पिशाचत्व दूर हो गया। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से
अमृत का पान करो, उन्हें उसका पुण्य अमृत लेने के बराबर ही होता है। पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है जो यह जया एकादशी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना व्यक्ति को जरूर चाहिए। पिशाचत्व को दूर कर दिया गया जया एकादशी के द्वारा। हे नपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर करने वाली एकादशी है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है, मान लो उसने सभी प्रकार के दानों को दे करके फल प्राप्त कर लिया। संपूर्ण यज्ञ करने से इतना फल प्राप्त होता है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। धरती पर जितने भी यज्ञ बताए गए हैं, संपूर्ण यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, माघ मास के शुक्ल पक्ष को जया एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इस महात्म्य को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसको अग्नि अष्ट यज्ञ करने का ये फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जया एकादशी को जो सुनेगा या सुनाएगा, उनको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और इसका अग्निष्टोम फल का मतलब है व्यक्ति के आसपास कहीं अग्नि का प्रकोप हो जाए, कहीं भी अग्नि के मध्य में वो जाकर के घिर जाए, तो अग्निदेव उसको कभी मारते नहीं, उसको जलाते नहीं। जो जया एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी फैक्ट्री, उनकी दुकान, उनके मकान में कभी भी अग्नि का प्रकोप नहीं हो सकता। जया एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए जया एकादशी मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। निर्जला एकादशी की जय। श्री राधे श्याम। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कहीं जाइएगा नहीं, सब सुनते रहिए इस एकादशी की कथा। 12:47-48 होने को जा रही हैं। अभी 1 बजे सत्संग टीवी पर कथा कटअप हो जाएगी और तत्काल संस्कार टीवी पर जुड़ जाना और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को अपना आशीर्वाद देना। ये चैनल आपके लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है। सुबह आप जगते बाद में हैं, उससे पहले एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके घर में प्रवेश कर जाता है, एक नई बात, एक नया उत्साह लेकर। आज निर्जला एकादशी के लिए कितनी वीडियो डाली हैं, आपके पास तक पहुंचाई हैं, और मुझे बड़ा विश्वास है, नहीं तो कल मेरी आपसे बात होगी, आपको सूर्य अस्त तक पानी पीने की जरूरत पड़ेगी ही